बात करेंगे आयुर्वेद उपचारिकाओं के प्रसूति के जो एग्जाम होने वाले हैं 2023 सत्र में। इसी सत्र में जो प्रसूति के वार्षिक एग्जाम होने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। और आयुर्वेद उपचारिकाएं जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से अपना आयुर्वेद उपचारिका का कोर्स कर रहे हैं, तो उन आयुर्वेद उपचारिकाओं के प्रसूति के एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो आयुर्वेद उपचारिकाएं हैं जो प्रसूति का एग्जाम देने वाली हैं उनके कितने एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिकल होता है नहीं होता है, कितने मार्क का पेपर होगा, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और ऐसे स्टूडेंट जो आयुर्वेद उपचारिका का कोर्स कर चुके हैं या आयुर्वेद उपचारिका के अंतिम वर्ष में है, तो उनको भी मैं बताऊंगा कि प्रसूति की परीक्षा कब होती है और प्रसूति में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइएगा और वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट है आपको मिलती रहे। और आपको आपकी सुविधा के लिए मैंने अपना कम्युनिटी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो वहां पे आपको व्हाट्सएप की कम्युनिटी लिंक भी मिल जाएगी, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, आपको बहुत सारे सोशल अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आप हमको फॉलो कीजिए और आपको जो भी इंपॉर्टेंट जो अपडेट चाहिए होगी वो आपको आसानी से यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए डायरेक्टली बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी स्टूडेंट्स आयुर्वेद उपचारिका का कोर्स कर रही हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, तो उनको पता है कि उनका जो कोर्स है मैक्सिमम जो है 3 साल 9 महीने का कोर्स है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि 3 साल 6 महीने का नहीं, 3 साल 9 महीने का कोर्स है, क्योंकि इंटर्न जो है 9 महीने की होती है। बोर्ड 6 महीने की इंटर्नशिप पे भी आपका रजिस्ट्रेशन कर देता है, तो वो दूसरी बात है। तो अगर इस तरह से देखें तो आपका पूरा कोर्स ड्यूरेशन जो है 4 साल का हो गया, जिसमें मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट ईयर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और उनका जो एग्जाम है फर्स्ट ईयर वालों का वो बोर्ड कराता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट ईयर में जो 5 सब्जेक्ट हैं कौन कौन से हैं, पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका सामान्य विज्ञान का, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो शारीरिक का सब्जेक्ट होता है, तीसरा जीवाणु परिचय का होता है, उसी तरह से स्वास्थ्यवृत्त है आपका और सामान्य परिचर्या है। तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट होते हैं और पांचों सब्जेक्ट के जो एग्जाम है बोर्ड ही लेता है। उसके बाद से सेकेंड ईयर में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और वही 5 सब्जेक्ट आपके थर्ड ईयर में भी पढ़ाए जाते हैं। तो सेकेंड ईयर का जो एग्जाम है बोर्ड नहीं लेता है। सेकेंड ईयर का एग्जाम कॉलेज वाइज होते हैं, कई कॉलेज नहीं लेते हैं, कई कॉलेज एग्जाम लेते हैं, लेकिन उस एग्जाम का कोई मतलब नहीं होता है। आपके जो मेन मार्क है वो थर्ड ईयर का मार्क ही काउंट होता है, क्योंकि वो रिजल्ट जो है बोर्ड से इशू होते हैं। तो थर्ड ईयर के एग्जाम की वैल्यू होती है, जबकि सेकेंड ईयर के एग्जाम कॉलेज के ऊपर डिपेंडेबल होता है, वो कराए ना कराए वो अलग बात है। तो थर्ड ईयर में जो 5 पेपर होते हैं उन पेपर का रिजल्ट जब अनाउंस हो जाता है तो उस रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद आपकी लगनी होती है इंटर्नशिप, जो 6 महीने या 9 महीने की लगती है। तो एक्चुअली आपको जो 9 महीने या 6 महीने की टाइमिंग के लिए आपको इंटर्नशिप में जाना होता है, तो वहां पे आपको प्रैक्टिकली जो चीजें सीखनी होती हैं, चाहे आप लेबर डिपार्टमेंट अटेंड करें, डिलीवरी से रिलेटेड कैसे अटेंड करें या डॉक्टर के साथ मिलकर के काम करें, तो उसमें सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है कि डिलीवरी कैसे कराई जाती है, किस हिसाब से डिलीवरी होती है, डिलीवरी की प्रोसीजर क्या है। तो ये आपकी प्रैक्टिकली जो चीजें होती हैं वहां पे सारी चीजें आपको समझनी होती है। और जब आप ये इंटर्न कंप्लीट करते हो, वैसे ही आपके अक्टूबर में जो ही आप इंटर्न कंप्लीट करोगे, किसी भी सत्र में आपने इंटर्न कंप्लीट किया, मान लीजिए हम पिछले साल का ही बता दें आपको, तो अगर आपने पिछले साल इंटर्न कंप्लीट किया तो फिर जो ही इंटर्न कंप्लीट होगा तो आपके अक्टूबर लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम होने हैं प्रसूति के, 9 महीने के बाद ही। तो जब 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद से आपके एग्जाम होने हैं प्रसूति के। तो प्रसूति का एग्जाम कैसे होना है, तो प्रसूति जो एग्जाम है जो थर्ड ईयर पास आउट कर चुके हैं उन्हीं स्टूडेंट के प्रसूति के एग्जाम होते हैं। और ये जो पेपर होता है एक ही पेपर होता है आपका रिटेन 100 नंबर का। मैं बता दूं आपका रिटेन जो है 100 नंबर का है और 100 नंबर का होता है आपका प्रैक्टिकल और वाइवा। तो प्रैक्टिकल के मार्क आपके हॉस्पिटल में जो आपने इंटर्नशिप किया है, वैसे तो कॉलेज की जिम्मेदारी होती है कि कॉलेज अपने ही
कैंपस में आपको इंटर्न कराए, सारी चीजें कराए, लेकिन अगर कॉलेज नहीं कराता है तो आपको अपने बेस पे इंटर्न करना होता है। तो उस इंटर्न के हिसाब से आपके प्रैक्टिकल वाइवा लिए जाते हैं, जिसमें 100 मार्क आपको दिए जाते हैं। कॉलेज वाइज जो वाइवा होगा उसमें 100 मार्क में आपको मार्किंग की जाती है, तो वो मार्क हो गए आपके। और बाकी थियरी का जो मार्क होता है वो 100 नंबर का पेपर होगा, 7 क्वेश्चन उसमें भी होते हैं, जिसमें से 5 करने होते हैं, 20-20 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं। तो इसका जब आप एग्जाम में जब आप बैठोगे तो जो आपने क्लासेस की है, जैसे कि मैंने बताया कि जो 9 महीने की इंटर्नशिप है, तो 9 महीने की इंटर्नशिप के बाद आपके पास 3 महीने और बचते हैं, क्योंकि साल भर का ड्यूरेशन है, तो 3 महीने और बचे जिसमें आपको थियरी भी अटेंड करनी है। तो आप चाहें तो थियरी की क्लास अगर आप अटेंड करते हुए आपने सेल्फ स्टडी की हुई है तो प्रसूति की बुक मिलती है। प्रसूति की बुक आप किसी भी राइटर की ले लो, मार्केट में आपको अवेलेबल है, मिल जाएगी। तो प्रसूति की अगर बुक आपने पढ़ी होगी तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। आपको इस चैनल पे प्रसूति से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक भी मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सूतिकागार किसे कहते हैं, शल्य कर्म करके प्रसूति कैसे कराया जाता है, इस तरह से जो प्रसूता है उनकी देखभाल कैसे किया जाता है, शिशु को स्तनपान कैसे कराया जाता है, तो ये सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। तो इससे रिलेटेड ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको रिटन में देना होता है। तो ये प्रैक्टिकल और रिटेन एग्जाम मिलाकर के 200 मार्क के हो गए। और ये जो एग्जाम है जब हो जाएगा तो रिजल्ट अनाउंस होने के बाद से आपको इसमें पास करना कंपलसरी होता है। कई बार बता चुका हूं, 3 बार आपको चांस दिया जाता है। अगर 3 बार में आप नहीं पास हुए तो फिर बोर्ड आपको हटा देता है, फिर आपकी जो कंप्लीट जो ड्यूरेशन है नहीं हो पाएगी और आप आयुर्वेद उपचारिका नहीं बन पाओगे। तो चलिए मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं उस पर बात करते हैं। डायरेक्टली मैं बता दूं कि बोर्ड ने अभी नोटिस जारी किया है और उस नोटिस के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि 17 जुलाई तक हर हाल में सभी कॉलेज वाले प्रसूति के एग्जाम का जो फॉर्म है वो भरवा करके बोर्ड को प्रेषित कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि क्या क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सबसे पहली चीज ये निकल करके आ रही है कि जो आयुर्वेद उपचारिका प्रसूति की वार्षिक परीक्षा है वो इसी सत्र में होगी। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, सत्र जो है आपका अक्टूबर या नवंबर, इन दोनों मंथ के बीच में एग्जाम हो सकता है। अक्टूबर स्टार्ट या लास्ट में या नवंबर स्टार्ट या लास्ट में, ज्यादा देरी नहीं होगी क्योंकि एग्जाम फॉर्म की डेट आ गई है तो एग्जाम जल्दी हो सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर अक्टूबर नवंबर में अगर एग्जाम होंगे या प्रसूति के एग्जाम कराए जाएंगे तो प्रसूति का बस अलग से पेपर नहीं कराया जाएगा, ये चीज दिमाग में रखिएगा। इसमें आपके आयुर्वेद फार्मासिस्ट भी होंगे, आयुर्वेद उपचारिका प्रथम वर्ष भी होगा, अंतिम वर्ष भी होगा और प्रसूति भी होगा। तो सबके पेपर एक साथ होने वाले हैं, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। और एक चीज और, जो पूरक परीक्षा जिनको देना है उनका भी फॉर्म अंतिम वर्ष में, जैसे जो फेल हो गए आयुर्वेद उपचारिका में अंतिम वर्ष में जो फेल हो गए वो भी इसके साथ अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और वो एग्जाम में इन्हीं के साथ बैठेंगे। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले ये चीज की जो आयुर्वेद उपचारिका है उनका प्रसूति का परीक्षा है इसी सत्र में होगा, माह ये है। और अगर कभी कंडीशन ऐसी होती है कि अलग से बोर्ड को प्रसूति का एग्जाम कराना होता है तो वो उनके लिए वो फ्री है, वो करा सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है ये एग्जाम की जो मंथ है वो यही होगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रसूति की परीक्षा शुल्क कितनी है। तो बोर्ड ने परीक्षा शुल्क जो है कॉलेज वाइज 2750 रुपए सभी के लिए कंपलसरी की हुई है। कि बोर्ड ने बताया हुआ है कि 2750 रुपए पर स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म आपको लेना है प्रसूति की एग्जाम के लिए। अब कॉलेज वाइज कैसे कॉलेज वाले फीस लेते हैं वो उनके ऊपर डिपेंडेबल है, लेकिन बोर्ड ने जो फीस बताई है 2750 रुपए वो मैं आपको बता दूं। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये जो भी नोटिफिकेशन है आपको कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट जो है फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 17 जुलाई है, अंतिम तिथि 17 जुलाई है। लेकिन उसके पहले ये कि फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे जरूरी है कि लास्ट ईयर का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, मतलब कि थर्ड ईयर एग्जाम का मार्कशीट होना चाहिए। उसी का जो जीरोक्स कॉपी है आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है और तब जाके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो मतलब फॉर्म के साथ आपको बस थर्ड ईयर की मार्कशीट देनी है और कुछ नहीं देना है। और फोटो वगैरह जो लगेगा वो आप दे सकते हैं, लेकिन थर्ड ईयर की मार्कशीट कंपलसरी है। उसके बाद से थर्ड जो चीज है फॉर्म भर के
आपको जल्दी से जल्दी जमा कर देना। जल्दी से मतलब ये कि 17 जुलाई से पहले जमा कर देना, क्योंकि ये जो 17 जुलाई की जो डेट है वो कॉलेज के लिए है कि कॉलेज वालों को एग्जाम फॉर्म भरवा करके हर हाल में 17 जुलाई तक बोर्ड को प्रेषित कर देना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो फॉर्म भर करके 17 जुलाई तक बोर्ड कार्यालय में दे देना है कॉलेज को। तो मतलब ये कि आपको मैक्सिमम जो डेट दी जा रही है उसके हिसाब से 15 या 16 तक आपको कैसे भी फॉर्म भर लेना है। तो जैसा मैंने बताया, आप कॉलेज में कांटेक्ट करके आप फॉर्म भरा सकते हो, और फॉर्म अगर आपको कॉलेज वालों को ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, आप वहां से जा करके पूरा जो नोटिफिकेशन है और बोर्ड का जो प्रसूति का फॉर्म है या पूरक परीक्षा का जो फॉर्म है आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और कॉलेज में ले जा करके दिखाइए। वो उस फॉर्म को भरवा करके ले जा करके बोर्ड में सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। दूसरी चीज, आपको अगर ऑफिशियली आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाइए, आपको पूरा नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाएगा। तो प्रसूति एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर कुछ चीज रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कमेंट में ही आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। दूसरी चीज कि अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ टॉपिक नहीं समझ में आते या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जाम कैसा होगा, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। मेरे चैनल पे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, जहां पे आपको एजुकेशनल वीडियो मिलेगी वहां पे आपको प्रसूति का भी वीडियो मिल जाएगा। प्रसूति की कई क्लासेस मैं लिया हुआ हूं, तो वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। या आप प्रसूति का बैक पेपर भी देख सकते हो, मॉडल पेपर मैं समझाया हुआ हूं। और आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रसूति का पुराना पेपर का भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।